1971 दक्षिण एशियाई इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। आजादी की लड़ाई के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। पूर्वी पाकिस्तान, जहां ज्यादातर बंगाली लोग रहते थे, पश्चिमी पाकिस्तान से आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत पीछे था। सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में पूर्वी पाकिस्तान का बड़ा योगदान होने के बावजूद उन्हें संसाधन और विकास निधि बहुत कम मिलते थे। करिश्माई नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए आगे आई। 1970 के आम चुनावों में लीग की जबरदस्त जीत हुई और राष्ट्रीय विधानसभा में बहुमत मिला। इस जीत से शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने चुनाव परिणामों को मानने से इनकार कर दिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान विद्रोह के कगार पर आ गया। पाकिस्तानी सेना बढ़ती हुई आजादी की मांगों से डर गई और उसने जबरदस्त बल प्रयोग किया। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ये पूर्वी पाकिस्तान में विरोध को दबाने के लिए एक भयानक अभियान था। इस ऑपरेशन में बंगाली नागरिकों, बुद्धिजीवियों, छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। ढाका की सड़कें, जो कभी जिंदगी और उम्मीद से भरी थीं, अब कत्लेआम का मंजर बन गई। ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान हुए अत्याचारों ने, जिन्हें नरसंहार माना जाता है, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई। इस क्रूर दमन का सामना करते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की आजादी की घोषणा की और 9 महीने के खूनी मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई। जैसे ही पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में आतंक फैलाती रही, लाखों बंगाली लोग जान बचाने के लिए सीमा पार कर पड़ोसी देश भारत में शरण लेने लगे। शरणार्थियों की भारी संख्या ने भारत में एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेश के लोगों को पूरा समर्थन दिया। शरणार्थियों को आश्रय और सहायता देने के अलावा भारत ने मुक्ति वाहिनी यानी बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों को सैन्य प्रशिक्षण और हथियार भी दिए। मुक्ति वाहिनी, जिसमें बंगाली नागरिक और पाकिस्तानी सेना के कुछ लोग शामिल थे, ने पाकिस्तानी कब्जे का डटकर मुकाबला किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए, जिससे शांतिपूर्ण समाधान की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और बांग्लादेश के साथ मिलकर युद्ध में शामिल हो गया, जिससे बांग्लादेश का पलड़ा भारी हो गया। मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर 3 तरफा हमला किया। भारतीय नौसेना ने अपनी रणनीतिक ताकत दिखाते हुए पाकिस्तान के युद्ध प्रयासों को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय मिसाइल नौकाओं ने कराची में पाकिस्तानी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया। जमीन पर भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर कई मोर्चों पर जबरदस्त जीत हासिल की। भारतीय वायुसेना ने युद्ध की शुरुआत में ही हवाई क्षेत्र में अपना दबदबा बना लिया और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और संचार नेटवर्क पर बमबारी की। इन हवाई, जमीनी और समुद्री हमलों ने पाकिस्तानी सेना को घेर लिया और ढाका का गिरना तय हो गया। जैसे ही भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने ढाका को घेर लिया, पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर गई। उनकी रसद बंद हो गई और उनका मनोबल टूट गया। हार के सामने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने आत्मसमर्पण का ऐतिहासिक फैसला लिया। भारत के युद्ध में शामिल होने के सिर्फ 13 दिन बाद 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सैनिकों का सबसे बड़ा समर्पण था। ढाका के पतन ने एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के जन्म का संकेत दिया, जो अब अत्याचार से आजाद था। पाकिस्तानी सैनिकों के सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण की तस्वीर इतिहास में दर्ज है। ढाका में समर्पण सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि बंगाली लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण था। बांग्लादेश का जन्म निराशा पर आशा, भय पर साहस और अत्याचार पर स्वतंत्रता की जीत का प्रतीक है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम ने दक्षिण एशिया और उसके बाहर के भू राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस युद्ध ने इस क्षेत्र को बदल दिया, जिससे बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरा और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच के समीकरण हमेशा के लिए बदल गए। इस युद्ध ने संघर्ष की मानवीय कीमत को भी उजागर किया।
और जातीय और राजनीतिक संघर्ष के विनाशकारी परिणामों को रेखांकित किया। इस युद्ध की विरासत दक्षिण एशिया में राजनीतिक चर्चा को आकार देती रहती है, जो मानवाधिकारों, लोकतंत्र और आत्मनिर्णय के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। इस युद्ध ने एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत के उदय को भी मजबूत किया, जो अपने हितों की रक्षा करने और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने में सक्षम है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि स्वतंत्रता और न्याय की खोज की कोई सीमा नहीं है और भारी बाधाओं का सामना करने पर भी मानव भावना सबसे कठिन चुनौतियों से पार पा सकती है।